Instructions for teachers. Perform these activities with students to help them understand the unit about geometry. Dear teachers, ज्योमेट्री के इस सबक को पढ़ाने के लिए आप नीचे दी गई एक्टिविटीज़ के मुताबिक बच्चों को पढ़ाएं ताकि उन्हें समझने में आसानी हो. Point number 1. Provide students with a list of shapes, for example, circle, square, triangle. Ask them to find objects in the classroom that match each shape and share their findings. आप बच्चों को शेप्स की एक लिस्ट दे सकते हैं जिस लिस्ट में सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह हो सकते हैं. फिर आप बच्चों से ये कहेंगे कि वो इनसे मिलती जुलती ऑब्जेक्ट्स को अपने क्लासरूम में ढूंढेंगे और आपसे अपनी फाइंडिंग्स शेयर करेंगे. पॉइंट नंबर 2. Provide worksheets with outlines of different shapes and ask students to color and label the shapes. Extend the activity by having them create pictures using only shapes. For example, a house with a square base and triangular roof. आप बच्चों को ऐसी वर्कशीट्स दें जिनके ऊपर डिफरेंट शेप्स की आउटलाइन बनी हो. फिर बच्चों से कहें कि वो इन शेप को मुकम्मल करेंगे और इनके नाम लिखेंगे. आप इस एक्टिविटी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं बच्चों से ये कहकर कि वो इस तरह की तस्वीर बनाएं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ इन शेप्स को इस्तेमाल करके बनाई जाएंगी. मिसाल के तौर पर कोई ऐसा घर जिसकी बेस स्क्वायर होगी और जिसकी छत ट्रायंगुलर होगी. पॉइंट नंबर 3. हैंड आउट yarn and sticks. Ask students to use the yarn to create curved lines and sticks for straight lines. Ask them to identify which lines are present in shapes around them. आप बच्चों को धागा और स्टिक्स दे सकते हैं. फिर आप बच्चों से ये कहेंगे कि वो इनको इस्तेमाल करते हुए कर्व्ड लाइंस बना सकते हैं और स्ट्रेट लाइंस भी बना सकते हैं. फिर आप बच्चों से ये कहेंगे कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी लाइंस उनके इर्द गिर्द कौन सी शेप्स को जाहिर कर रही हैं. Point number 4. Provide students with shapes, printed or cutouts. Challenge them to create patterns, for example, square, circle, triangle, rectangle. आप बच्चों को प्रिंटेड शेप्स के कटआउट्स दे सकते हैं. फिर आप बच्चों से ये कहेंगे कि वो अब इन्हीं शेप्स की मदद से पैटर्न्स बनाएं. Point number 5. Ask students to cut out pictures from old magazines and newspapers to show different shapes. Also ask them to create a collage and label the shapes. आप बच्चों से ये कह सकते हैं कि वो किसी पुराने मैगज़ीन या अखबार में से ऐसे कटआउट्स निकालें जो डिफरेंट शेप्स को जाहिर कर रहे हैं. फिर आप उनसे ये कह सकते हैं कि वो एक कोलाज बना लें जिसमें डिफरेंट शेप्स इकट्ठी हों और फिर वो उन शेप्स को लेबल करें यानी उनके नाम लिखें.